नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम में हम भाजकता के नियमों के बारे में बात कर रहे थे। तो भाजकता के नियमों में हमने सबसे पहले 2, 4 और 8 के भाजकता के नियम देखे। इसके बाद हमने 3 और 9 का देखा, उसके बाद 6 का देखा, 5 का देखा और 10 का देखा। 11 का भी कल अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके थे। इससे आगे की बात करते हैं 7 का, 13 का, 17 का और 19 का। तो 7 का भाजकता का नियम क्या होता है? 7 का भाजकता का नियम तो समझिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इकाई अंक क्रॉस इकाई का 2 गुना शेष में से घटाते हैं तो समझिए एक बार यहाँ पे क्या लिखा है। इकाई अंक क्रॉस का मतलब है इकाई अंक छोड़ना है आपको। इकाई अंक का 2 गुना शेष में से घटाते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है आपका 7406। 7406 में अगर मैं बात करूं आपसे, इकाई का अंक क्या है आपका 6। इकाई अंक छोड़ना यानी मैंने ये छोड़ दिया। बोल रहा है इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना यानी 6 का 2 गुना कितना होगा 12। शेष में से घटाते हैं तो शेष बचा आपका 740। 740 में से कितने घटाएंगे? 12 घटाए तो कितना है आपका 728। 728 में इकाई का अंक क्या है आपका 8 है। 8 का 2 गुना कितना होगा 16। 16 इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। 16 इसमें से घटाएंगे तो देखिए यहाँ कितना आएगा आपका 6। यहाँ पे आपने घटाया तो ये 2 हो गया, कितना है 56। क्या 56 में 7 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 56 में कितने का भाग जा रहा है? 7 का भाग जा रहा है। 7 × 2 56। क्योंकि देखो 56 जो बच रहा है उसमें अपन 7 का भाग दे रहे हैं। यहाँ पे जो संख्या बचेगी या तो 7 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या बचेगी, घटाते हैं तो 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आती है। एक बार दोबारा से समझिए। पहला एग्जांपल मैंने समझाया आपको 7406। 7406 में इकाई का अंक कितना है आपका 6। यहाँ मैंने बोला इकाई अंक क्रॉस का मतलब इकाई अंक छोड़ना है, मैंने छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया। इकाई का 2 गुना, 6 का 2 गुना कितना हुआ 12। 6 का 2 गुना कितना होता है आपका 12 होता है। बोल रहा है शेष में से घटाते हैं तो शेष कितना है 740 में से कितना घटाया 12, कितना है 728। फिर 728 में इकाई का अंक कितना है 8 है। 8 का गुणा 2 से किया कितना है 16। 16 इसमें से घटाया, शेष कितना बच रहा है 72। इकाई अंक छोड़ने के बाद कितना बचा 72। 72 में से 16 घटाया कितना है 56। 56 में 7 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 10,941। 10,941 में मैं बात करूं वही इकाई अंक क्रॉस। इकाई अंक कितना है 1 है। इकाई अंक 1 छोड़ दिया। इकाई का 2 गुना, 1 का 2 गुना कितना आएगा 2 आएगा। इसमें से घटाएंगे क्योंकि इसमें घटाने की बोल रहा है तो 2 घटाया कितना है आपका 1094 में से 2 घटाया कितना है 1092। 1092 में इकाई का अंक कितना है आपका 2, बच गया कितना 109। इसका 2 गुना, 2 का 2 गुना कितना होता है 4। तो 4 इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे। 109 में से 4 घटाया कितना है 105। 105 में इकाई का अंक कितना है 5। 5 का गुणा 2 से किया कितना है 10। 10 में से 10 घटाया कितना 0। या तो 0 आएगा या कितना आएगा 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आएगी। या तो 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आती है या कितना आता है 0 आता है। तो ये 7 का भाजक। तो देखिए यहाँ पे मैं सीधे से शब्दों में आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जो 7 का भाजकता का नियम है आप अलग से याद ना करके पूरी संख्या में 7 का भाग देना ज्यादा इजी है, इसलिए नियम ना याद करें। 7 का डायरेक्ट ही याद कर लें। 7 का भाग देना आप सभी को आता है, आप डायरेक्ट 7 का भाग दे लें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एक और 39,529। 39,529 में देखिए इकाई का अंक कितना है आपका 9 है। इकाई अंक छोड़ेंगे तो 9 का 2 गुना करेंगे। 9 का 2 गुना कितना होता है 18। ठीक है, लिखा है इकाई अंक क्रॉस का मतलब छोड़ेंगे इकाई अंक का 2 गुना।
9 का दुगुना कितना हुआ 18, शेष में से घटाएंगे तो शेष कितना बचा है 3952 में से कितना घटाना है आपको 18। यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना है 34, 39 34 आया। 39 34 में इकाई का अंक क्या है 4, 4 का कितने गुना करेंगे 2 गुना, 4 का 2 गुना कितना होता है 8। शेष कितना बचा है 393 में से कितना घटाएंगे 8, तो कितना आएगा आपका 300। 8 में से ये सॉरी 13 में से 5 13 में से 8 घटा कितना है 5, यहाँ कितना आएगा 385। 385 में इकाई का अंक कितना है आपका 5, 5 का 2 गुना कितना आएगा आपका 10। 38 में से 10 घटाया कितना है 28। क्या 28 में 7 का भाग जाता है? 28 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे 28 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए बोल देंगे 7 से क्या है 7 से विभाजित। अब आपसे मेरी सलाह है, इतना बड़ा आप करने की बजाय डायरेक्ट 7 का भाग दे लिए तो वो ज्यादा आसान है आपका। तो देखिए आप जो भाजकता के नियम अपने बचे हुए कौन कौन से बचे हैं 7, 13, 17 और 19। 7 के भाजकता के नियम में बता चुका हूं, इकाई अंक का 2 गुना करते हैं, 13 के में 4 गुना करेंगे, 17 के में 5 गुना और 19 के में वही 2 गुना। अब यहाँ पे देखिए मैंने कैसे स्टार्ट किया है, घटाव यानी पहले वाले में घटाव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी देखिए यहाँ पे आप कैसे याद करेंगे, इकाई अंक तो छोड़ना है वो तो आपको पता ही है, इकाई अंक का 2 गुना शेष में से घटाएंगे क्योंकि घटाव। 13 की बात करूं तो इकाई अंक छोड़ेंगे, इकाई का 4 गुना शेष में जोड़ेंगे, या तो कितना आना चाहिए, या तो 13 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आएगी या कितना आएगा आपका 0 आएगा। 17 की बात करूं तो 17 का जो भाजकता का नियम क्या बोलेगा, इकाई अंक को छोड़ेंगे, इकाई अंक का 5 गुना शेष में से घटाएंगे, या तो 0 आना चाहिए फिर कितना होना चाहिए 17 से विभाजित होने वाली कोई संख्या। इस टाइप से आपके नियम बनेंगे। तो अब यहाँ पे मैं 7 का भाजकता के नियम की जगह क्या लिखूंगा 13 का भाजकता का नियम। तो 13 का भाजकता का नियम क्या होगा, इकाई अंक क्रॉस, इकाई अंक छोड़ना है। अब यहाँ लिखा है 13 के सामने इकाई अंक का 4 गुना, तो यहाँ 2 की जगह कितना आ जाएगा आपका 4। शेष में से घटाते हैं की जगह क्या आ जाएगा आपका जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है। तो या तो 7 से या तो 13 से विभाजित होने वाली संख्या आती है, या फिर कितना आएगा 0, क्योंकि 0 फिलहाल जोड़ने पर आएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आएगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के जरूर समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 17,628। 17,628 में एक बार दोबारा से नियम देख लीजिए। नियम में बोला है 13 का भाजकता का नियम, इकाई अंक को छोड़ना है, इकाई अंक का 4 गुना शेष में जोड़ते हैं, तो या तो 13 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आती है। तो ये आपका 13 का भाजकता का नियम है। इकाई अंक आपको देखना आता है, इकाई अंक 17,628 में कितना है 8 है। इकाई अंक का कितने गुना 4 गुना, तो 8 का 4 गुना कितना है 32। जोड़ने की बोल रहा है तो शेष में जोड़ेंगे, या शेष है तो शेष बचा आपका 1762। इसमें कितने जोड़ेंगे 32, तो कितना आया 2 और 2 4, 6 और 3 9, 1794। इकाई अंक कौन सा है 1794 में 4, इसका कितने गुना 4 गुना, 4 का 4 गुना कितना है 16। 16 इसमें फिर से क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़िए 9 और 6 कितना है 15, हासिल 1 7 8 और ये कितना हुआ 9, हासिल में कितना कुछ नहीं आएगा, एक में एक ये सीधा आ जाएगा। देखिए 9 और 6 15, हासिल में 1 7 8 और 1 9 और 1 सीधा आ गया। 95 में देखिए कितना आएगा आपका, 95 में 13 195 में 13 का भाग जा रहा है क्या, यहाँ पे चेक कर लीजिए। 195 में कितने का भाग दूं मैं 13 का, 13 एकम 13, बचा कितना 6 और 13 पंजे 65, तो कितनी बार गया 15 बार। पूरी तरह से भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 195 को संख्या किससे विभाजित होगी 13 से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 59,293। 59,293 में मुझे चेक करना है 13 का भाग जा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले वही इकाई अंक क्रॉस का मतलब इकाई अंक छोड़ना है। तो इकाई अंक मैंने यहाँ पे देखा, इकाई अंक कितना है आपका 3 छोड़ा, 3 का कितने गुना करने का बोल रहा है 4 गुना, 3 का 4 गुना कितना आएगा 12। अब बोला है शेष में जोड़ दे, तो यहाँ पे मैंने 12 जोड़ा, 12 जोड़ा तो कितना आएगा 59 41 में इकाई का अंक क्या है आपका वही 1 है।
एक का गुणा 4 से किया कितना है 4, 4 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे कितना है 598। 598 की बात करूं तो यहाँ पे समझ लीजिए, नीचे दिखेगा नहीं आपको, 598 में इकाई का अंक कितना है आपका 8, 8 का कितने गुना करेंगे 4 गुना, 8 का 4 गुना कितना है 32, 32 में क्या करेंगे जोड़ेंगे 9 और 2 11, हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, कितना है 91। 91 में तेरे का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तेरे का भाग 91 में पूरी तरह से जा रहा है। इससे किससे विभाजित है 13 से विभाजित है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप ये नियम ना याद करके डायरेक्ट भाग दे ले तो वो ज्यादा इजी है। एक बार दोबारा से देख लीजिए आप, 59,293 में इकाई का अंक कितना है 3, नियम में बोला गया इकाई अंक छोड़ेंगे इसलिए मैंने 3 छोड़ दिया। इकाई अंक का 4 गुना, 3 का 4 गुना कितना है 12, शेष में जोड़ना है तो मैंने जोड़ दिया। 59 29 में 12 जोड़ा तो 59 41 आया। 41 में इकाई का अंक कितना है 1, 1 का 4 गुना कितना है 4, 4 इसमें जोड़ा कितना है 598। 598 में इकाई का अंक कितना है 8, 8 का 4 गुना किया कितना है 32, 32 इसमें जोड़ा कितना है 91। क्या 91 में तेरे का भाग जाता है? 91 में तेरे का भाग पूरी तरह जा रहा है, इसलिए बोल देंगे किससे विभाजित है 13 से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। यहाँ तक आपने 13 का भाजकता का नियम देखा। अब 13 से आगे नंबर आता है आपका 17 का भाजकता का नियम। तो 17 के आगे मैंने क्या लिखा है, इकाई अंक तो वो छोड़ेंगे, वो तो कॉमन सी बात है क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है पहले से, इकाई अंक क्रॉस है, इकाई अंक हमेशा छोड़ना है। इसके आगे कितना लिखा हुआ है, इकाई का कितने गुना 5 गुना लिखा है तो 5 गुना, शेष में से जोड़ेंगे कि अब की बार क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि क्रम से है माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस आएगा तो यहाँ जोड़ने की जगह क्या करेंगे घटाते हैं। घटाएंगे तो या तो 13 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आएगी, या तो 13 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आएगी, या फिर कितना आएगा या 0 आएगी। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्रॉस, इकाई अंक का कितने गुना 5 गुना करना है, शेष में से घटाते हैं कितने गुना 5 गुना करके घटाएंगे, या तो 17 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आएगी या शेष पर कितना आएगा 0 आएगा। तो देख एग्जाम्पल देखिए 21,012 में दोबारा से एक बार नियम समझेंगे 17 का भाजकता का नियम कहेगा इकाई अंक को छोड़ना, इकाई अंक छोड़ दिया, इकाई अंक का कितने गुना 5 गुना, या माइनस है तो यानी घटाएंगे, या तो 17 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आएगी या शेष पर कितना आएगा 0 आएगा। तो देखिए 21,012 में इकाई अंक कितना है 2, 2 का कितने गुना 5 गुना, 2 का 5 गुना कितना है 10, 10 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये एक आया, ये कितना आएगा आपका 9, यानी 2091। 2091 में इकाई का अंक कितना है 1 है, शेष बच गया 209। 1 का कितने गुना करेंगे 5 गुना, कितना किया 5 आया, 1 गुणा 5, इसमें से घटाएंगे क्योंकि घटाने की बोला है, कितना है 204। अब 204 का कितने गुना है, 204 में इकाई अंक कितना है 4, 4 का कितने गुना 5 गुना किया कितना है 20, तो 20 घटा देंगे, 20 में से कितना है आपका 0, तो 0 आ रहा है, तो भी किससे विभाजित है 13 से। अगर यहाँ 13 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या, सॉरी यहाँ 0 आ रहा है तो सॉरी 17 से विभाजित 0 आ रहा है तो भी किससे विभाजित है 17 से। तो यहाँ पे जो ये विभाजित है किससे विभाजित है 17 से पूरी तरह से विभाजित है। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, एग्जांपल देखिए 43,537। इसमें मेरे को चेक करना है 17 का भाग जा रहा है कि नहीं, वही आपको इकाई अंक छोड़ना है। इसमें इकाई का अंक कितना है, लास्ट वाला अंक इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक कितना है आपका 7। बोल रहा है इकाई का कितने गुना 5 गुना, इकाई का 5 गुना किया, 7 का 5 गुना किया कितना है 35। क्या करेंगे घटाएंगे, इसलिए क्या कर दिया घटा दिया, शेष में से घटा दिया, 3 में से 5 घटाया कितना है 8, घटता नहीं है, यहाँ कितना है 4, 1, यहाँ कितना है 43, 43 18 आया। 43 18 में इकाई का अंक कितना है आपका 8, 8 का कितने गुना 5 गुना, 8 का 5 गुना किया कितना है 40, 40 शेष में से घटाएंगे, 1 में से 0 घटाया कितना है 1, 43 में से 4 घटाया कितना है 39, 39 में देखिए इकाई का अंक कितना है आपका 1, 1 का कितने गुना करेंगे 5 गुना, 1 का 5 गुना किया कितना है 5, 5 माइनस किया कितना है आपका 34 आ रहा है, 39 में से 5 घटाया कितना है 34। अब 34 में 17 का भाग जाता है कि बिल्कुल जाता है, 17 का भाग देंगे 17 दूनी 34। यहाँ 2 से मेरा मतलब ये नहीं कि 2 बार जा रहा है, यहाँ मैंने ये चेक किया है 17 का भाग 34 में पूरी तरह जा रहा है, 2 बार जा रहा है, यानी हाँ 17 से विभाजित है, 17 से विभाजित है।
नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। आप 17 के बाद किसका नियम आएगा? 19 का नियम। 19 का नियम आप समझिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसको कैसे ड्राइव करके या कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे। 19 का भाजकता का नियम, इकाई अंक तो वही छोड़ेंगे, इकाई अंक का 2 गुना शेष में जोड़ दें तो किससे विभाजित होने वाली संख्या आनी चाहिए? 19 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आती है तो किससे विभाजित होगी संख्या? 19 से। तो देखिए 19 का भाजकता का नियम, वही इकाई अंक क्रॉस इकाई का 2 गुना शेष में, या जोड़ है प्लस है तो जोड़ते हैं, तो या तो संख्या 19 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ एक बार दोबारा समझिए, इकाई अंक क्रॉस का मतलब इकाई अंक छोड़ना है, इकाई अंक का 2 गुना शेष में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो 19 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपसे, 18,639 में देखिए इकाई का अंक कितना है आपका? 9, तो 9 को छोड़ेंगे, 9 का कितने गुना करने की बोल रहा है? 2 गुना। 9 का 2 गुना कितना है? 18 जोड़ने की बोल रहा है शेष में जोड़ेंगे, शेष कितना है आपका? 1863। 8 में 3 जोड़ा कितना है? 11, 6, 7 और 1 8, और यहाँ कितना है? 18। 1881 में इकाई का अंक 1 ही है, 1 का कितने गुना? 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे कितना है? 2 इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो कितना है आपका? 8 और 2 10 की 0, आंसलेख 18 और 1 कितना है? 19, यानी कितना है? 190। तो 190 में हम बोल सकते हैं आपसे, 190 में अगर 0 आ रहा है पीछे तो 0 इकाई अंक पे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचा कितना? 19। 19 में 19 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। एक बार दोबारा से समझिए, 18,639 में इकाई का अंक कितना था? 9। 9 का कितने गुना? 2 गुना किया, कितना? 18। 18 शेष में जोड़ा, जोड़ने पे कितना है? 1881। 1881 में इकाई अंक कितना है? 1। 1 का 2 गुना किया, कितना है? 2 आया। 2 शेष में जोड़ा, कितना आया? 190। अगर इकाई अंक पे 0 आया तो 0 को डायरेक्ट हटा देते हैं, क्योंकि 0 का 2 गुना भी करेंगे तो कितना आएगा? 2। 0 का 2 गुना करेंगे 0 आएगा। 19 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 0 ही आएगा। 19 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 19 आएगा। 19 में 19 का भाग जाता है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक सेशन पसंद आ रहा है, तो सेशन को लाइक कीजिए। आगे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल 86,659। ये मुझे चेक करना है 19 से विभाजित है क्या नहीं। इकाई अंक पे कितना है आपका? 9। वही इकाई अंक को छोड़ेंगे, इकाई अंक पे कितना है आपका? 9। 9 का कितने गुना करेंगे? यहाँ पे 2 गुना किया, 9 का 2 गुना कितना है? 18, क्योंकि यहाँ बोला गया है इकाई का 2 गुना। शेष में जोड़ने की बोल रहे हैं तो इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 8 में 5 जोड़ा कितना है? 13। 6, 7 और ये कितना है? 8, और यहाँ कितना है? 86। इसमें इकाई का अंक कितना है? 83 में देखिए पीछे वाले 83 की बात कर रहा हूँ, कितना है? 3 है। 3 का कितने गुना? 2 गुना। 3 का 2 गुना कितना है? 6। 6 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए 8 और 6 कितना आया? 14, हासिल 1 कितना आया आपका? 87। 874 में अगर इकाई अंक की बात करूं तो इकाई का अंक कितना है आपका? 4 है। 4 का कितने गुना? 2 गुना। 4 का 2 गुना किया, कितना है? 8। 8 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखिए जोड़ेंगे तो कितना है? 8 7 15 कितना है? 95। 95 में क्या 19 का भाग जाता है? बिल्कुल पूरी तरह से जा रहा है। 19 पंजे 95 होता है। तो बोल सकते हैं ये किससे विभाजित है? आपसे 95 से विभाजित है। जो भाजकता नियम है वो आपके कंप्लीट होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे दोबारा से 7, 13, 17, 19 तो मैं आपको बता चुका हूं, आज के सेशन में ही बात की थी। 7 का नियम जो है एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ इकाई अंक का क्रॉस है वो आपको सबको पता है, मैं यहाँ क्रॉस लगा ही देता हूं।
इकाई अंक क्रॉस इकाई अंक छोड़ेंगे, इकाई का 2 गुना करके शेष में से घटाएंगे, या तो 0 आना चाहिए या 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आएगी तो किससे विभाजित होगा आपका 7 से। 13 की बात करूं तो इकाई अंक छोड़ेंगे, इकाई अंक का कितने गुना 4 गुना, शेष में क्या करेंगे जोड़ेंगे, या तो संख्या 13 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त होगी, तो संख्या किससे विभाजित है 13 से। 17 का भाजकता का नियम बोलता है आपका इकाई अंक को छोड़ेंगे, इकाई अंक का 5 गुना, शेष में से घटाएंगे, तो किससे घटाने पर या तो शेष पर 0 आना चाहिए या फिर कितना आना चाहिए आपका 17 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आएगी तो किससे विभाजित होगा 17 से। 19 का भाजकता का नियम, इकाई अंक छोड़ेंगे, इकाई का 2 गुना, शेष में जोड़ देंगे तो 19 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त होगी, तो संख्या किससे विभाजित होगी 19 से। इसके बाद कल जो हमने बात की थी 2 का भाजकता का नियम, 4 का भाजकता का नियम, 8 का भाजकता का नियम। 2 का भाजकता का नियम मैंने बताया था 2 होता है 2 की पावर 1, 4 होता है 2 की पावर 2 और 8 क्या होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 1 का मतलब था इकाई का अंक कितना पीछे वाला अंक लेंगे, अगर इकाई अंक यानी कि लास्ट यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 का भाग जाता है तो संख्या किससे विभाजित होगी 2 से। 4 की बात करूं 4 क्या है 2 की पावर 2, पावर 2 का मतलब है लास्ट वाले 2 अंक, जैसे एग्जांपल की बात करूं 96 88, 96 88 में बात करूं मैं आपसे तो देखिए इकाई का अंक कितना, सॉरी 4 क्या है 2 की पावर 2, पावर 2 का मतलब है लास्ट वाले 2 अंक, लास्ट वाले 2 अंक में यदि 4 का भाग जाएगा तो किससे विभाजित होगी 4 से। 8 की बात करो 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब पावर जितनी होगी उतने ही पीछे से अंक लेंगे। 8 के बाद मैंने आपको 16 का समझाया था, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, यानी पीछे से कितने हैं 4। इसके बाद मैंने आपको 3 का नियम बताया था, 3 के साथ 9 का, फिर ये 9 के साथ 27 का, 27 का कभी पूछेगा नहीं, 3 और 9 का पूछेगा। 3 का भाजकता का नियम बताया था मैंने आपको, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है संख्या किससे विभाजित है 3 से, 9 का भाग जाता है तो 9 से विभाजित है, यदि किसी संख्या के अंकों के जोड़ में 27 का भाग जाएगा तो किससे विभाजित है 27 से। फिर मैंने बताया था आपको 6 का भाजकता का नियम, 6 का भाजकता का नियम है 2 और 3 का मिक्स, लास्ट वाला पहले सबसे पहले 2 का भाजकता का नियम देखेंगे, यानी अंतिम अंक में कितने का भाग जाना चाहिए 2 का भाग जाना चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन फेल होगी यानी 2 से या 3 से जो भी नियम फेल हो जाएगा तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे, इसके बाद मैंने बात की थी आपसे 5 की, 5 का भाजकता का नियम बताया था मैंने, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या किससे विभाजित होगी 5 से। 10 का भाजकता का नियम बताया था मैंने आपको, अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0। और 11 का भाजकता का नियम बताया था एकांतर क्रम में क्या करेंगे, एकांतर क्रम में जोड़ के। 11 के भाजकता का नियम बताया था, 11 का भाजकता का नियम होता है एकांतर क्रम में जोड़ के आपस में क्या कर देते हैं घटा देते हैं, जिसको मैंने दूसरी भाषा में लिखाया था आपको, सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होनी चाहिए, तो संख्या किससे विभाजित होगी आपकी 11 से। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पलों की बात करते हैं, और समझिए जो आपके एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं। तो भाजकता के नियमों की प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन देखिए आप, 35 89 XY यदि 15 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का अधिकतम मान बताइए। देखिए ऑप्शन है आपका 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अधिकतम का मतलब है बड़ा, तो यहाँ पे देखिए 15 की बात करूं मैं, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। इन ऑप्शनों को मैं ऊपर लिख देता हूं, 2 5 8 और कितना है आपका बी है आपका 9। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 15 की बात करूं, 15 क्या होता है आपका 5 गुणा 3 होता है, 15 होता है 5 गुणा 3। 5 गुणा 3 में आपके दो नियम आ गए, 5 का नियम और कितने का नियम 3 का नियम। 5 का भाजकता का नियम पहले लगाएंगे, क्यों 5 का नियम लगाने से पीछे का अंक फिक्स हो जाएगा। 5 का भाजकता का नियम मैंने बताया था आपको, 5 का भाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या कितना होना चाहिए 5, या तो 0 रखेंगे या कितना रखेंगे 5। तो y के दो मान संभव है यहाँ से,
y का मान एक बार तो मैं 0 रखूंगा और एक बार कितना रखूंगा 5। y के दो मान संभव है तो इससे x के भी कितने मान निकल के आएंगे, दो मान निकल के आएंगे। इन दोनों को जोड़ के जो बड़ा होगा वो आंसर बनेगा आपका। तो देखिए एक बार अगर मैं यहाँ पे y का मान पहले मैं 0 रखता हूँ। अब 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से। तो देखिए सबसे पहले 9 में 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। मैं अंकों को जोड़ नहीं रहा, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। जो अंक भाग देने पर 3 का सीधा सीधा कट रहा है वो सीधा काट देंगे। 9 में 3 का भाग जाता है इसलिए काट दिया, 3 में 3 का भाग जाता है इसलिए काट दिया। 8 में 5 जोड़ा कितना है, 13। 13 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 है, यानी 13 प्लस 0 कितना है, 13। 13 में मैं क्या जोड़ूंगे नेक्स्ट, देखिए 13 से बड़ा क्या आएगा, 3 चौका तो 12 होता है, छोटा रह गया। 3 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 15। अब जोड़ने पे कितना आया था अभी 13, तो 3 का जो नेक्स्ट डिवाइडेशन वाला है वो कितना है आपका 15 है। तो 8 और 5 को जोड़ा कितना है आपका 13 आ रहा है। तो 13 में क्या जोड़ोगे 15 बने, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, 2 रखना पड़ेगा। x बराबर कितना रखा, 2। तो एक बार तो मैंने x बराबर कितना रखा, 2। x बराबर 2 रखा। अगर नेक्स्ट की बात करूं तो देखिए दूसरी बार में अगर मैं y का मान कितना रखता हूं 5, क्योंकि पहले केस में तो मैंने 0 रख लिया, दूसरे केस में रख रहा हूं मैं 5, तो वही 5 का भाग 5 में तो जाता ही है। अब यहाँ पे वही आपका किसका नियम लगाएंगे, अब की बार वही 3 का नियम लगाएंगे। 3 का भाग 3 में जाएगा, 9 में जाता है। 8 में 5 जोड़े कितना है, 13। 13 में 5 जोड़ा कितना आया, 13 में 5 जोड़ा आपका कितना है 18। अब 18 में आप देखिए 18 में 3 का भाग पूरी तरह जा रहा है, 3 छेंगे 18 होता है। अब यहाँ बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी कितने की है, x के मान रखने की। x का मान रखने की जो पॉसिबिलिटी आपको मैंने बताई थी 0 से लेके कहां तक, 0 1 2 3 4 और कहां तक आएगी आपके 9 तक, 8 7 और यहाँ पे कितना आएगा 6 7 8 आएगा, 6 7 और 8 और कितना आ गया यहाँ पे 9। अब यहाँ पे मैं x का मान बड़ा से बड़ा क्या रख सकता हूँ, 9 रखते ही 3 का भाग तो जाता ही, तो x का मान मैं कितना रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था अभी 3 का भाजकता का नियम दोबारा से देखिए। 3 का भाग कर 9 में पूरी तरह जाता है, काट दिया। 3 का भाग 3 में जाता है, काट दिया। 8 और 5 13 और 5 18 में भी पूरी तरह जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी काट दिया। अब x का मान मैं क्या रख दूं, ऐसी कौन सी संख्या रखूं बड़ी से बड़ी जिसमें 3 का भाग जाएगा। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या 0 से लेके 9 तक कितनी है, 9 है। तो यहाँ 9 में 3 का भाग जाएगा तो x का मान कितना है, 9। तो x का मान कितना आया आपका यहाँ पे दूसरे केस में कितना है, 9। अब यहाँ पे बोल रहा है x प्लस वाई का मान x प्लस वाई, यानी कि एक बार 0 में 2 जोड़ा कितना है आपका 2, एक बार 5 में 9 जोड़ा कितना है 14। तो आंसर कितना बनेगा आपका, इसने पूछा बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ा आंसर कितना है आपका 14, जो कि इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर कितना बनेगा, नन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 स्टार 52 यदि 9 से पूरी तरह विभाजित है, यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का अधिकतम मान होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 का भाजकता का नियम मैं आपको बता चुका हूं। 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से। तो देखिए अगर जोड़ने पे जहां भी 9 बन जाए उनको काट दीजिए। 9 का भाग 9 में जाता है, बिल्कुल जा रहा है, काट दिया। 8 में 5 जोड़ा कितना आया, 13। 13 और 2 जोड़ा कितना आया, 15। 15 आया। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या रखनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या स्टार एक अंकीय संख्या, तो यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जोड़ने में 15 आप याद रखिए। तो 9 का भाजकता का नियम में देखिए 15 से आगे कितना आएगा, 9 1 9 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। ठीक है, 15 से आगे विभाजित होने वाली संख्या बनेगी 18। 15 में कितना जोड़ू, 12 जोड़ूंगा। 15 और 12 कितने होते हैं, 27। एक अंकीय संख्या है स्टार, तो यहाँ पे 9 से आगे तो मैं मान रख ही नहीं सकता, तो 9 से आगे तो मान रखा ही नहीं जाएगा, यानी 12 रखने पर आ रहा है 27। तो 15 में कितना जोड़ू कि 18 आ जाए। तो 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, स्टार का मान कितना रखना पड़ेगा, 3। देखिए 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 18। 18 में किसका भाग जाता है, 9 का भाग जाता है।
उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे बची हुई बातें हम कल करेंगे। धन्यवाद।